हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मूली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो भारत का पहला महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के तहत। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी। तो भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था। तो भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो 100% ऑर्गेनिक बना कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य जो 100% ऑर्गेनिक बना कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला जज हाई कोर्ट में कौन थी। तो भारत का पहला महिला जज हाई कोर्ट में कौन थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना चांडी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया जिला 2025 तक कौन सा बना। तो भारत का सबसे नया जिला 2025 तक कौन सा बना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोको, जो कि अरुणाचल में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण साक्षरता 100% घोषित हुआ कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो पूर्ण साक्षरता घोषित हुआ कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 से 25 में भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला उत्पाद क्या रहा। तो 2024 से 25 में भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा रहा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विधान परिषद द्वितीय सदन वाले राज्य कितने हैं 2025 तक। तो भारत में सबसे अधिक विधान परिषद द्वितीय सदन वाले राज्य कितने हैं 2025 तक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्य। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा वैली ब्रिज 2025 तक कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा वैली ब्रिज 2025 तक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब रेल ब्रिज। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। तो भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अब तक 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 से 25 में भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन कौन सी है। तो 2024 से 25 में भारत का सबसे तेज रफ्तार ट्रेन कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत ट्रेन।
उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनने वाली है 2025 तक। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का पहला महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनने वाली है 2025 तक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई अभी तक नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। यहाँ पे जिला पूछा गया है, नोट कीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलवामा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में मरा कौन था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में मरा वो कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू जी। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1852 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो बिजली सरप्लस बना कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो बिजली सरप्लस बना वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पन्ना एमरल्ड उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला रक्षा मंत्री कौन थी। तो भारत का पहला महिला रक्षा मंत्री कौन थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमन जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण वैक्सीनेशन कोविड हासिल किया कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो पूर्ण वैक्सीनेशन कोविड हासिल किया वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया हाई कोर्ट 2025 तक कौन सा है। तो भारत का सबसे नया हाई कोर्ट 2025 तक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो 100% LPG कवरेज हासिल किया कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो 100% LPG कवरेज हासिल किया वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर देश कौन सा रहा। तो 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग पार्टनर देश कौन सा रहा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला रेलवे जोन कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न रेलवे। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण बिजलीकरण हासिल किया कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो पूर्ण बिजलीकरण हासिल किया वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो प्लास्टिक फ्री घोषित हुआ कौन सा था। तो भारत का पहला राज्य जो प्लास्टिक फ्री घोषित हुआ वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन बनने वाली है। तो भारत का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन बनने वाली है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी तक
कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना। तो 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरावत। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जो 100% हाइब्रिड बीज प्रयोग करता है कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य जो 100% हाइब्रिड बीज प्रयोग करता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक खदान कौन सी है। तो भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक खदान कौन सी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार माइंस। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ज्वार माइंस, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जो 100% डिजिटल बैंकिंग घोषित हुआ कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य जो 100% डिजिटल बैंकिंग घोषित हुआ कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकंद गुप्त। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, संकंद गुप्त। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा खदान कौन सी है। तो भारत का सबसे गहरा खदान कौन सी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलार गोल्डफील्ड, जो कि 2900 मीटर गहरा है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैग्नेसाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मैग्नेसाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक जी के समय में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस भाग में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होने वाला है। तो 2025 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2025 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा पूरा हुआ। तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा पूरा हुआ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भादला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ। तो 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ शुरू हुआ।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धोलरा, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना। तो 2025 में भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायमोना नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे तेज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है। तो 2025 में भारत का सबसे तेज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद से मुंबई कॉरिडोर, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से डिजाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओटोमन सुल्तान की खलीफा स्थिति बचाना। एक बार फिर से सुनिएगा, ओटोमन सुल्तान की खलीफा स्थिति बचाना। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व के अनुसार कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52 विषय हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस नदी घाटी में स्थित है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस नदी घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी घाटी में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है पलाशी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो पलाशी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद, जो कि झारखंड में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1993 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए चोरी चोरा कांड। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विलय कौन करता है। तो लोकसभा का विलय कौन करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है अमेजॉन वर्षावन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है। तो अमेजॉन वर्षावन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान का वर्ष क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्लान का वर्ष क्या था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से आया। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से आया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती केस से, जो कि 1973 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर्वत किस हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। तो एवरेस्ट पर्वत किस हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महालंगुर हिमालय का। एक बार फिर से सुनिएगा, महालंगुर हिमालय का। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च की दूरी कितनी थी। तो दांडी मार्च की दूरी कितनी थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 241 मील। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अभ्रक माइका उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा अभ्रक माइका उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पठार के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी किस पठार के बीच बहती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना क्षमता के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना क्षमता के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर रिफाइनरी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? एक बार फिर से सुनिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें ये चीज़ भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर एक ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।